देखिए, प्रोड्यूसर होने के नाते तो अब कास्टिंग में मैं कभी घुसता ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टर का माध्यम है। जब मैं डायरेक्टर होता हूँ तो ऑफ कोर्स कास्टिंग इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो आजकल जैसे बहुत अहमियत है कास्टिंग पे, और ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे जो किरदार होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो अभी वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट के कैरेक्टर्स नहीं रहे। अभी देर आर लेयर्स एंड देर आर ग्रे एरियाज एंड एक उम्दा एक्टिंग की बहुत ज़रूरत होती है। एंड आई थिंक जस्ट फॉर दैट आई थिंक वी हैव टू बी एक्स्ट्रा पर्टिकुलर। तो कास्टिंग इज़ अ बिग ड्रॉन आउट प्रोसेस, अभी बहुत बड़ा प्रोसेस बन चुका है वो हमारे लिए। इट्स नॉट सिंपल कि हम किसी ने उस फिल्म में काम किया है तो उसे कास्ट कर लो। अभी नए चेहरे की बहुत ज़रूरत होती है, और ये नए चेहरे जो होते हैं, नए टैलेंट जो होता है, जो हुनर जो होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है टू गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड पीपल टू फाइंड दैट। आजकल ये होता है, फ्रेश जो वर्ड बन चुका है ना, वो बहुत बड़ा वर्ड बन चुका है कि सब चाहते को कोई फ्रेश आ जाए, कुछ अलग हो, कुछ नया हो। वही किरदार अगर हम बार बार उसी एक्टर के पास जाएं, जिसने फादर का रोल किया होगा, तो तो आई फाइंड दीज कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग अराउंड मी ऑल द टाइम कि लेट्स फाइंड अ न्यू फादर। आई मीन, वो न्यू फादर का क्या मतलब होता है पता नहीं। नाउ शी इज प्लेड अ मदर इन 2 movies, वी मस्ट फाइंड अ न्यू मदर। तो नया बाप, नई माँ, नए भाई बहन, कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग एरियाज। It's all become about kind of finding new talent and platforming it on cinema, क्योंकि जो भी नया होता है और जो अलग होता है, उसे ज़्यादा आई थिंक एक्सेप्टेंस मिलती है, एंड यू गेट मच मोर प्रेज फॉर एक्चुअली ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। पहली फिल्म की अगर कास्टिंग का अगर कोई ट्रिविया आप देना चाहें जिसमें आपको मशक्कत काफ़ी हुई हो? पहली फिल्म, मेरी पहली फिल्म? जी जी जी। मैं तो हर जगह गया था, मैं भिखारी बन चुका था उस फिल्म में। 9 हीरोइंस ने मुझे ना किया था टू कास्ट रानी मुखर्जीज रोल। मैंने सोचा कि मुझे कोई ना मिले तो मुझे शॉर्ट स्कर्ट पहन के वो रोल करना पड़ेगा। इवेंचुअली 8 हीरोइंस सेड नो टू मी, एंड देन आई वेंट टू रानी, जिन्होंने गुलाम किया था और करने वाली थी, वो कर रही थी, और उसके पास गया था, क्योंकि आयरॉनिकली it was suggested to me by both Shahrukh and Aditya Chopra, and they said कि एक पिक्चर आई थी उसकी, राजा की आएगी बारात, तो उसने एक एक्सप्रेशन दिया था कि ट्रेलर चल रहा था उस दौर में, कुछ एक फैंटास्टिक सा एक मेन स्ट्रीम एक्सप्रेशन दिया था रानी ने। दोनों ने मुझे रेकमेंड उसी एक ही दिन पे किया था कि गो टू रानी, बिकॉज मैं नाम नहीं लूँगा, 8 हीरोइंस ऐसे नो टू मी, और किसी का फ़ोन भी वापस नहीं आया था। मैंने नरेट किया था, जिस तरह प्रहलाद कहते हैं ना, उस टाइम मैंने स्क्रिप्ट किसी को नहीं दिया था, बाकायदा नरेशन दी थी मैंने, बहुत ड्रामेटिक नरेशन दी थी। फिर भी उन्होंने, फिर उसके बाद सलमान के रोल के लिए मुझे पता नहीं कहाँ गया था। तो फाइनली इट वाज अ बिग तो ट्रिविया क्या बताऊँ, यही इट्स आई हैड टू रियली बेग फॉर बोथ सलमान एंड रानी टू बी ऑन बोर्ड। वो दौर अलग था, वो दिन अलग थे, क्योंकि मुझे इतना ही था कि पहली सीन में रानी मुखर्जी को मरना था, वो शी वाज डाइंग। तो मुझे मेरे पापा ने कहा था कि अरे कोई नई लड़की होगी वो मर जाएगा, कोई केयर भी नहीं करेगा, क्यों कि वो मर गई पहले सीन में। यू नीड सम काइंड ऑफ अ स्टार टू किल हर इन द फर्स्ट सीन। तो इसलिए मैं चाहता था कोई जाना माना सा चेहरा हो। तो इट्स बिन, आई मीन, आई एम श्योर आशुतोष विल टेल यू मोर स्टोरीज अबाउट द कास्टिंग ऑफ लगान, क्योंकि वहाँ इतनी पूरी जो क्रिकेट टीम कास्ट करनी थी। आई थिंक दैट टू मी is the epitome, and I would say it to Ashu himself. I think it opened the doors, Lagan opened the doors of unusual casting in mainstream cinema, because there was not a single film till 2001 where you saw so many interesting new faces that all left a mark individually. It's never happened, and it actually opened the doors of casting. उसके पहले बहुत सारे जो डिफरेंट रूट्स होते थे, वो इंडस्ट्री कास्टिंग होती थी, जो उस फिल्म में किसी ने किरदार निभाया, किसी और फिल्म में किया है, तो वहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। बट आई हैड नेवर सीन दोज फेसेस, दे वर रियल पीपल, एंड आई थिंक इट वाज अ लार्ज पार्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ लगान वाज द कास्टिंग ऑफ द क्रिकेट टीम. That we definitely have to launch faces, and I actually now have started, and I completely endorse what Ashutosh said, that you take the pillar face and you can definitely then create talent around it. But you do need that. We make films with big budgets, we have to sell them. We're producers at the end of the day. I'm not a corporate studio. I'm not funded internationally, or I'm not a public listed company. I don't have that pool of wealth lying to take that chance with. I need to kind of have a selling face and then work around it. When I made Student of the Year, it was a chance I took. It was a leap that I had to take, and fortunately things worked out. But it doesn't always work like that. So my dictate to the production house, to the directors, to who are making movies, let's launch new faces, let's bring in new energies, and then of course leverage that, which is what I've done with Varun Sid and Alia. We've put them in, so as a result of launching them 4 years ago, cumulatively they've done about 7 to 8 films with me already, so it's actually added to the repertoire of work in the company. It's completely beneficial, and I would encourage it at all levels.